जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है अपने यूट्यूब क्लास में। आज हम लोग देखेंगे खान सर के द्वारा जो टेस्ट नंबर 9 हुआ है किसका, करंट अफेयर्स का। ध्यान में रखिएगा। अगर पार्ट 1 आप लोग नहीं देखें तो प्लीज़ पार्ट 1 जाकर देख लीजिए। आज हम लोग का होगा पार्ट 2। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल के साथ में जुड़ जाइए। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 76 नंबर प्रश्न से आज हम लोग देखेंगे, ध्यान में रखिएगा। आज 76 नंबर प्रश्न से, क्योंकि 1 से लेकर 75 नंबर प्रश्न आपका पार्ट 1 में हो चुका है और वही इसलिए बोल रहा है। अगर पार्ट 1 अभी तक आप नहीं देखें तो प्लीज़ पार्ट 1 जाके आप लोग देख लीजिएगा। चलिए 76 नंबर प्रश्न देखिए आपका क्या बोल रहा है। कांवर झील के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसके बारे में? कांवर झील के संबंध में। ध्यान में रखिएगा। इसमें क्या बोल रहा है, उपयुक्त में से कौन सा कथन आपका गलत है? ध्यान में रखिएगा। इसमें क्या बोल रहा है आपका गलत है, यहाँ पे ध्यान दीजिए, गलत बोल रहा है। चलिए एक में देखिए आपको कौन सा क्या है कांवर झील के संबंध में। एक में बेगूसराय जिले में स्थित है और इसे बिहार के पहले रामसर स्थल के रूप में नामित किया गया था। देखिए कथन एक जो है सो आपका कांवर झील के संबंध में बिल्कुल सही है, इस चीज़ पर आप ध्यान दीजिएगा। और 2 में आपका है, यह हिमालयी क्षेत्र में स्थित एक हिमनद झील है और यह प्रवासी पक्षियों के लिए मध्य एशियाई फ्लाईवे से इसका कोई संबंध नहीं है। ध्यान में रखिए, कथन 2 जो है आपका बिल्कुल गलत है। कथन 2 आपका क्या है, गलत है। देखिए अगर कथन 2 का हम लोग अगर सही सोल्यूशन देखें क्या हुआ, ध्यान में रखिएगा। देखिए कांवर झील कोई हिमनद झील है ही नहीं, ध्यान में रखिएगा, और ना ही यह एक स्थिर है, यह एक हिमालय में स्थित है। ध्यान में रखिएगा। इससे विपरीत यह बिहार के मैदानी इलाकों में स्थित है, एक एक्सवो झील है। ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। तो इसका सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा केवल एक आपका सही है, कांवर झील के संबंध में, तो यानी ऑप्शन नंबर 1 आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। देखिए 77 नंबर प्रश्न देखिए आपका क्या बोल रहा है। देखिए निम्नलिखित विधानों पर विचार कीजिए। क्या? निम्नलिखित विधानों पर विचार कीजिएगा। मेन पॉइंट विधान हो गया आपका। इसमें क्या बोल रहा है, उपयुक्त में से किसे बीज विधेयक और मसौदा 2025 द्वारा प्रतिस्थापित किए जाने का प्रस्ताव है? बताइएगा क्या बोल रहा है। बीज विधेयक का मसौदा 2025 द्वारा प्रतिस्थापित किए जाने का प्रस्ताव है। चलिए बताइए, तो इसका सही उत्तर आपका क्या होगा? तो इसका सही उत्तर देखिए, पहला हम लोग देखते हैं बीज अधिनियम 1966। ये देखिए आपका बिल्कुल सही है, ध्यान में रखिएगा। दूसरा आपका इसमें क्या हो जाएगा, तो दूसरा आपका हो जाएगा बीज नियंत्रण आदेश 1983। बाकी ये दोनों आपका नहीं होगा। तो इसका सही उत्तर आपका क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 1 और 2 आपका विधानों के ऊपर विचार कीजिए, तो ये दोनों आपका सही है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। चलिए 78वां प्रश्न देखिए। इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2026 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य रोजगार के मामले में शीर्ष 3 में है? बताइए क्या बोला। इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2026 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से राज्य रोजगार के मामले में शीर्ष 3 में, मतलब फर्स्ट तीसरा में है? इसमें बोल रहा नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। देखिए यहाँ पे सही उत्तर बोल रहा है आपको चुनने के लिए। चलिए चुनते हैं। देखिए फर्स्ट 3 राज्य आपका कौन हो गया? देखिए पहला तो आपका हो गया उत्तर प्रदेश, ये सबको पता है। दूसरा आपका कर्नाटक हो गया, उसके सबको पता है। उसके बाद आपका हो जाएगा महाराष्ट्र। ध्यान में रखिएगा, हो जाएगा उत्तर प्रदेश, कर्नाटक हो जाएगा, महाराष्ट्र होगा। मध्य प्रदेश आपका, ध्यान में रखिए, मध्य प्रदेश आपका नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। चलिए आगे देखिए 79वां प्रश्न। हाल ही में चर्चा में रहने वाला शब्द विलो का निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सर्वाधिक उपयुक्त वर्णन करता है? क्या? देखिए विलो है, विलो शब्द का कौन सा विकल्प सर्वाधिक उपयुक्त वर्णन करता है? बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर आपका जो हो जाएगा, सो ध्यान में रखिएगा, आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गूगल द्वारा विकसित क्वांटम प्रोसेसर। ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। इसमें क्या बोल रहा है, उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? चलिए 80वां प्रश्न देखिए क्या बोल रहा है। हाल ही में खोजे गए अल्टर मैग्नेटिज्म के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से भौतिक विशेषताएं सही है? बताइए कौन से भौतिक विशेषताएं आपका सही है? सही चुने बोल रहा है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग इसमें कौन कौन सा सही है। एक में आपको देखिए क्या बोल रहा है, चीज़ पे ध्यान दीजिएगा। एक में बोल रहा है यह शुद्ध चुंबकत्व प्रदर्शित नहीं करता है क्योंकि परिवर्तनशील स्पिन बाहरी रूप से एक दूसरे
को निरस्त कर देते हैं। ध्यान में रखिएगा, एक जो है कथन आपका बिल्कुल सही है। भौतिक विशेषताएं, एक आपका कथन सही है। ध्यान में रखिएगा। दो में देखिए आपका क्या बोल रहा है, दो आपका यह स्पिन रिस्पल्ट इलेक्ट्रॉनिक बैंड प्रदर्शित करता है जो फेरोमैग्नेट में देखे जाने वाले बैंड के समान हैं। ध्यान में रखिएगा, कथन दो भी आपका बिल्कुल सही है। तीन में देखिए क्या है, इसके स्पिन का क्रम क्रिस्टल समरूपता जैसे कि घूर्णन और परावर्तन द्वारा नियंत्रण होती है। बिल्कुल आपका सही है। ध्यान में रखिए, तीन में कथन आपका सही है। कथन चार पर ध्यान देते हैं हम लोग। कथन चार क्या है, यह धीमी स्पिन गतिशील पर काम करता है और आमतौर पर यह मिलीसेकंड के समय के पैमाने पर बिल्कुल गलत है। चार जो है कथन आपका गलत है। देखिए, अगर चार का हम लोग सही सोल्यूशन अगर देखते हैं तो क्या होगा, ध्यान से सुनिएगा। देखिए, अल्टर मैग्नेट धीमी मिलीसेकंड समय सीमा पर काम नहीं करते हैं। ध्यान में रखिए, यहाँ बोल रहा है क्या मिलीसेकंड के समय पर पैमाने पर काम करते हैं, लेकिन ये मिलीसेकंड पर काम नहीं करते हैं। आगे देखिए, इसका एंटी फेरोमैग्नेट की तरह इनमें भी बहुत तेज हाई फ्रीक्वेंसी स्पिन डायनामिक्स होती है। ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, एक, दो और तीनों आपका सही है। चलिए आगे ऑप्शन देख लेते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। चलिए 81वां प्रश्न देखिए, हाल ही में चर्चा में रहा राष्ट्रव्यापी पहल हैशटैग 23/23 निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं, बताइए। हैशटैग 23/23 निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं, बताइए किससे संबंधित है। तो ये आपका अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस से संबंधित है। ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 82वां प्रश्न देखिए, अभिकथन एक है, कारण आ रहा है। अभिकथन एक में क्या, आदित्य L1 कोरोनल मास इजेक्शन और चुंबकीय क्षेत्र जैसी सौर परिघटनाओं का अध्ययन करता है। देखिए फिर से पढ़ते हैं एक बार। अभिकथन ए बोल रहा है आपका, आदित्य L1 कोरोनल मास इजेक्शन और चुंबकीय जैसे क्षेत्र जैसी सौर परिघटनाओं का अध्ययन करता है। कारण आर में दिया हुआ है, L1 बिंदु सूर्य से लगभग 1.5 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और नियंत्रण और अवलोकन को संभव बनाता है। क्या बोलता है, अवलोकन को संभव बनाता है। तो इसमें सही उत्तर चुनने बोल रहा है, तो इसका सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। तो इसका सही उत्तर जो आपका हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। देखिए कथन एक तो देखिए पर सही है, कथन दो आपका असत्य है। ध्यान रखिएगा, इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सी में देखिए क्या है, एक सत्य है लेकिन आर आपका असत्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हमसे कहीं मिस्टेक हो जाएगा भैया तो आप लोग छोटा भाई समझ के हमको माफ़ कर दीजिएगा, चाहे दोस्त ये समझिएगा या फिर जो समझिएगा वो समझ के माफ़ कर दीजिएगा। ठीक है, समुद्री मत्स्य पालन गणना MFC 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या, समुद्री मत्स्य पालन गणना के संबंध में, ध्यान में रखिए। इसमें बोल रहा है कौन सा कथन आपका सही है, इस चीज़ को देखिएगा। देखिए एक में आपका बोल रहा है, क्या देखिए एक बोल रहा है, भारत की पहली पूरी तरह से डिजिटल और भू संदर्भित मत्स्य गणना है। बिल्कुल सही है, ध्यान में रखिएगा। समुद्री मत्स्य पालन गणना के संबंध में कथन एक आपका बिल्कुल सही है। कथन दो पे ध्यान देते हैं हम लोग। कथन दो आपका बोल रहा है, इसे आईसर केंद्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान संस्थान से प्राप्त वित्त पोषण के माध्यम से भारतीय मत्स्य सर्वेक्षण द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। बिल्कुल गलत है। कथन दो जो है आपका बिल्कुल गलत है। इसका हम लोग सोल्यूशन अगर दो का देखें तो क्या होगा, ध्यान में रखिएगा और ध्यान से सुनिएगा। देखिए कथन दो का आपका सोल्यूशन हो जाएगा, इस कथन में संस्थागत भूमियों को वित्त पोषण स्रोतों से गलत तरीके से आपस में बदल दिया गया है। इस गणना का पूरा वित्त पोषण भारत सरकार के मत्स्य विभाग द्वारा किया जाता है। ध्यान में रखिएगा। और तीन में देखिए आपका क्या बोल रहा है, गणना में सामाजिक आर्थिक डेटा शामिल होगा जिसमें PMMKSSY प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समुद्री सहयोजना कल्याणकारी योजना के तहत कवरेज भी शामिल है। ध्यान में रखिए, कथन दो आपका तीन आपका बिल्कुल सही है। समुद्री मत्स्य पालन में कथन एक और कथन तीन आपका बिल्कुल सही है। चलिए तो इसका सही उत्तर क्या होगा, एक और तीन सही है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगले 84 नंबर प्रश्न देखिए, हाल ही में खबरों में रही ग्रेट ग्रीन वॉल
का प्रस्ताव किस राज्य सरकार ने दिया है, बताइए। इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा, सबको पता है, ये आपका आंध्र प्रदेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? आंध्र प्रदेश हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए 85 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से सैन्य छावनियों और उनके स्थानों के युग्मों पर विचार कीजिए। क्या? सैन्य छावनियों और उनके स्थानों के युग्मों पर विचार कीजिए। ध्यान में रखिए, इसमें बोल रहा है कितने युग्म सही सुमिलित हैं, बताइए इसमें कितने युग्म सही सुमिलित पूछ रहा है। चलिए बताइएगा। चलिए देखिए एक एक कर करके देखते हैं हम लोग। देखिए एक में आपका है बामुनी छावनी, ये आपका असम में, क्या ये आपका सही सुमिलित है? तो ये आपका बिल्कुल सही सुमिलित है। देखिए 2 में आपका है किशनगंज सैन्य अड्डा बिहार, ये बिल्कुल आपका 2 भी सही है। 3 में आपका देखिए चोपड़ा बेस, चोपड़ा बेस आपका पश्चिम बंगाल में है, ये आपका बिल्कुल सही है, यानी इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सभी 3, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा। क्या बोल रहा है? सैन्य छावनियों उनके स्थानों युग्मों से पर विचार कीजिए, ये आपका देखिए तीनों जो है आपका सही सुमिलित है। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। चलिए अगला 86 नंबर प्रश्न देखिए। इंडिया मेरी टाइम वीक 2025 का थीम क्या था, बताइए। इंडिया मेरी टाइम वीक 2025 का थीम क्या था, बताइए क्या था। तो ये आप लोग सबको पता होना चाहिए, आपका यूनाइटिंग ओशंस वन मेरी टाइम विजन, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए सब करंट अफेयर्स, भैया करंट अफेयर्स में आपको हम क्या सोल्यूशन दें, बताइए। तो 22वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था, बताइए। 22वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था, बताइए कहाँ आयोजित किया गया था। ये तो आपका कुआलालंपुरम में किया गया था, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला 88 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इसमें बोला कौन सा कथन आपका सही है, सही कथन को चुनने बोला। चलिए सही कथन चुनते हैं। देखिए एक में आपका बोल रहा है, ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को। एक में बोल रहा है कोची ने प्रथम द्विवार्षिक बिम्स्टेक भारत समुद्री अनुसंधान नेटवर्क सम्मेलन की मेजबानी की है, बिल्कुल सही है। 2 में आपका ओमान को 2025 से लेकर 2029 की अवधि के लिए यूनेस्को के मैन एंड द बायोस्फीयर कार्यक्रम के अंतर्राष्ट्रीय समन्वय परिषद के लिए चुना गया है, बिल्कुल कथन 2 भी आपका बिल्कुल सही है, यानी इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शायद सी में है। 1 और 2 दोनों आपका इसमें सही है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। देखिए 89 नंबर प्रश्न देखिए, छठे राष्ट्रीय जल पुरस्कारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसके बारे में? छठे राष्ट्रीय जल पुरस्कारों के संबंध में। ध्यान रखिए, क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा तभी दिमाग में आपका ये कैच करेगा सभी कथन। देखिए एक में आपका क्या बोल रहा है, महाराष्ट्र ने सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में पहला स्थान हासिल किया। ये देखिए छठे राष्ट्रीय जल पुरस्कारों के संबंध में कथन एक आपका बिल्कुल सही है, महाराष्ट्र ने क्या है सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी का पहला स्थान हासिल किया है, बिल्कुल सही किया है। 2 में आपका है सर्वश्रेष्ठ शहरी स्थानीय निकाय श्रेणी में नवीनगर निगम पहले स्थान पर रहा है, बिल्कुल सही आपका है। 3 में आपका है बिहार के श्री किशोर जायसवाल को जल क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति का प्रथम पुरस्कार मिला है, बिल्कुल सही है, यानी इसका सही उत्तर क्या होगा? आपका उपयुक्त सभी सही हो जाएगा। किसके बारे में? छठे राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों के संबंध में आपका तीनों कथन सही है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। देखिए आगे आप मिलान करने वाले शायद, चलिए मिलान करते हैं 90 का। चलिए इसका आगे 90 नंबर का मिलान करना, चलिए मिलान करते हैं। देखिए इसमें क्या बोलते हैं, राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2025 के संबंध में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। क्या व्यक्ति है और क्षेत्र है। ध्यान में रखिए राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार है। देखिए प्रोफेसर जयंत विष्णु नर्लिकर, ये आपका हो जाएगा, ध्यान में रखिए भौतिक से क्षेत्र से संबंधित है। 2 में आपका है डॉक्टर यूसुफ मोहम्मद शेख, ये आपका हो जाएगा परमाणु ऊर्जा, ध्यान में रखिएगा। सी आपका है डॉक्टर एस वेंकट मोहन, ये हो जाएगा पर्यावरण दिवस, ध्यान में रखिएगा। डी में आपका हो जाएगा श्री अंगूर वर्ग, ये आपका हो जाएगा अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी, ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग मिलान कर लिए हैं, तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए ये सब आता है तो आप लोग पहले ध्यान से एक बार पढ़ लीजिए, उसके बाद आगे बढ़िए। चलिए अगला नंबर प्रश्न पे आ जाते हैं। देखिए 91 नंबर प्रश्न आपका क्या बोल रहा है।
चलिए 91 नंबर प्रश्न है, सूची 1 में व्यक्ति दिया हुआ, सूची 2 में आपका नियुक्ति दिया हुआ, कौन सा व्यक्ति का कब नियुक्ति हुआ था इसके बारे में जानना है। देखिए संजय कुमार हंसदा, ये आपका ध्यान में रखिएगा, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के कार्यकारी निदेशक में नियुक्ति हुआ है, ध्यान में रखिएगा। बी में आपका देखिए न्यायमूर्ति सूर्यकांता, ये आपका ध्यान में रखिएगा, भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। अब विश्वजीत हसाय आपका क्या हो जाएगा, तो ये आपका ध्यान में रखिएगा, एक हो जाएगा रक्षा लेखा महानियंत्रक। और राजकुमार अरोड़ा, ये आपका 2 में हो जाएगा, रक्षा सेवाओं के वित्तीय सलाहकार, ध्यान में रखिएगा। इसका ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा, इसमें आप लोग याद कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। देखिए 92 नंबर प्रश्न आपका क्या बोल रहा है, धूम्रपान और पीढ़ीगत प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है। इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा, सबको पता है मालदीव बन गया, छोटा सा तो देश है। चलिए अगला 93 नंबर प्रश्न देखिए, मिलानो 2026 शीतकालीन ओलंपिक के लिए मशाल वाहक कौन था, बताइए। मिलानो 2026 शीतकालीन ओलंपिक के लिए मशाल वाहक कौन था, तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा, सबको पता है अभिनव बिंद्रा थे। कौन थे, अभिनव बिंद्रा थे। चलिए उससे पहले अगर अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं भैया, तो प्लीज़ आपसे हाथ जोड़कर निवेदन कर रहे हैं कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए 94 नंबर प्रश्न देखते हैं। देखिए आईएनएस इच्छक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसके बारे में, आईएनएस इच्छक, ध्यान में रखिएगा। इसमें बोल रहा है उपयुक्त में से कौन सा कथन आपका सही है, कथन सही पूछ रहा है। चलिए एक कथन में देखिए आपका क्या बोल रहा है, ध्यान दीजिएगा। कथन एक बोल रहा है, इसे कोच्चि नौसेना अड्डे पर सेवा में शामिल किया गया था, बिल्कुल सही है। 2 में आपका यह पानी के नीचे हाइड्रोग्राफी और अध्ययन के लिए एक स्वदेशी रूप से निर्मित भारतीय नौसेना में सर्वेक्षण पोत है, बिल्कुल सही है, ध्यान में रखिए। कथन 2 भी आपका सही। कथन 3 आपका यह सर्वे वेसल लॉर्ज श्रेणी का तीसरा पोत है और यह दक्षिणी नौसेना कमान के तैनात होने वाला पहला पोत है, ध्यान में रखिएगा। 3 भी आपका कथन सही है। इसमें जो है आईएनएस इच्छक के संबंध में आपका तीनों कथन सही है। आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा और ध्यान से थोड़ा सा याद कर लीजिएगा। इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1 और 2 और तीनों आपका इसमें सही है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। देखिए भारत का टील कार्बन पर पहला अध्ययन हाल ही में किस राष्ट्रीय उद्यान में किया गया था, बताइए। भारत में टील कार्बन का पहला अध्ययन हाल ही में किस राष्ट्रीय उद्यान में किया गया था, किस उद्यान में किया गया था, तो इसका सही उत्तर आप क्या बताइएगा। तो इसका सही उत्तर आपको सबको पता होना चाहिए, ये आपका हो जाएगा कमला देश राष्ट्रीय उद्यान, क्या हो जाएगा, केवला देश राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला 96 नंबर प्रश्न देखिए, यूआई विन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यूआई विन, इसमें बोल रहा है उपयुक्त में से कौन सा कथन गलत है, यहाँ गलत कथन चुनना है, सही कथन नहीं चुनना है, ध्यान में रखिएगा इस चीज़ को। देखिए कथन 1 आपका देखिएगा, यह आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के तहत इडेको द्वारा शुरू किया गया एक निवेश सुविधा मंच है, ध्यान में रखिए। कथन 1 तो आपका देखिए यूआई विन के संबंध में बिल्कुल सही है। कथन 2 आपका देखिए इसमें क्या है, इसे किसी भी बाहरी वित्तीय संस्थान को शामिल किए बिना शहरी स्थानीय निकायों द्वारा कार्यान्वित शहरी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के सीधे वित्त पोषित करने के लिए डिवाइजन किया गया है, बिल्कुल गलत है। कथन 2 जो है आपका बिल्कुल गलत है और माफ़ कीजिएगा, इसका हम सोल्यूशन नहीं लिख पाए हैं। अगर इसका सोल्यूशन आप लोग को पता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, केवल 2 आपका इसमें गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 97 नंबर प्रश्न देखिए, भारत के रेलवे द्वारा शुरू किए गए आभार ऑनलाइन स्टोर का प्राथमिक उद्देश्य निम्नलिखित में से किस पहल को बढ़ावा देना है, बताइए किस पहल को बढ़ावा देना है। तो आपका वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा देना है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, देखिए आभार ऑनलाइन स्टोर को भारतीय रेलवे द्वारा लॉन्च किया गया है, इसे गवर्नमेंट ऑफ द मार्केट प्लेस प्लेटफॉर्म पर होस्ट किया गया है। यह स्वदेशी उत्पादों को और कारीगरों को बढ़ावा देकर वोकल फॉर लोकल के दृष्टिकोण से मजबूत के उद्देश्य से शुरू की गई एक पहल है।
चलिए 98 नंबर प्रश्न देखिए, हाल ही में समाचारों में रहे नेक्स कार 19 के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? बताइए क्या है नेक्स कार 19 के संबंध में कौन सा कथन सही है? इस पे ध्यान देना, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा, यह ब्लड कैंसर के इलाज के लिए उपयोग की जाने वाली भारत की पहली कार टी सेल थेरेपी है। ध्यान में रखिए, ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। देखिए 99 नंबर प्रश्न देखिए, हाल ही में समाचारों में रहे सर क्रिक के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? क्या सर क्रिक के संबंध में कौन सा कथन सही है? ध्यान में रखिएगा। तो बताइए इसमें कौन सा कथन सही है? तो आपका देखिए, यह भारत के गुजरात और पाकिस्तान के बीच कच्छ के रण क्या है, कच्छ के रण क्षेत्र में स्थित 96 किलोमीटर लंबा एक ज्वारीय मुहाना है। ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका ही सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 16 नंबर प्रश्न देखिए मिलान करने वाला, ध्यान में रखिएगा। देखिए सूची 1 में क्या है, आर्द्रभूमि या पक्षी अभ्यारण्य है। सूची 2 में आपका जिला। चलिए बताइए कांवर झील, देखिए कांवर झील ये आपका कहाँ है? तो ये आपका बेगूसराय में है। बताइए नागी पक्षी अभ्यारण्य ये आपका जमुई में है। ध्यान में रखिएगा। देखिए गोकुल जलाशय आपका बक्सर में है। और उदयपुर झील आपका कहाँ है? तो पश्चिम चंपारण में, यानी इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आप लोग याद कर लीजिएगा। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे हाथ जोड़कर हम निवेदन कर रहे हैं, अपना भाई को थोड़ा सा सपोर्ट दिखाइए, सपोर्ट का बहुत ज़रूरत है आपका। देखिए कजरा सौर ऊर्जा संयंत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसके बारे में? कजरा सौर ऊर्जा संयंत्र के संबंध में। ध्यान में रखिएगा, इसमें बोल रहा है कौन सा कथन आपका सही है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कौन सा कथन सही है। चलिए देखिए कथन एक देखते हैं हम लोग। कथन एक देखिए, यह बिहार के लखीसराय जिले में सूर्यगढ़ प्रखंड में स्थित है। बिल्कुल सही है। ध्यान में रखिए कथन एक आपका सही है। 2 में देखिए, यह कम सूर्य प्रकाश की परिस्थितियों में विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए इसकी नियोजित ऊर्जा भंडारण क्षमता 495 मेगावाट घंटा है। ध्यान में रखिए कथन 2 भी आपका बिल्कुल सही है। किसके संबंध में? कजरा सौर ऊर्जा संयंत्र के संबंध में कथन 1 और कथन 2 आपका बिल्कुल सही है, यानी इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा, इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। एक सेकंड रुक जाइए, थोड़ा सा पानी पी लेने दीजिए। चलिए आते हैं प्रश्न नंबर 102। प्रश्न नंबर 102 देखिए, सहयोग पोर्टल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि सहयोग पोर्टल के संबंध में इसमें बोला कौन सा कथन आपका सही है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कौन सा कथन आपका सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए एक कथन एक में आपका क्या बोल रहा है, इसे केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है तथा इसका संचालन भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र 14C के द्वारा किया जाता है। कथन एक जो है सो आपका ध्यान में रखिए, कथन एक आपका बिल्कुल सही है। कथन 2 में आपका क्या बोल रहा है, इसे साइबर विनियम के लिए नए कानूनी ढांचे के रूप में आईटीसी अधिनियम 2000 के धारा 79 का प्रतिस्थापित करने हेतु प्रस्तुत किया गया था। बिल्कुल गलत है। ध्यान में रखिए कथन 2 आपका बिल्कुल गलत है। तो कथन 2 का आपका सही क्या हो जाएगा? ध्यान से सुनिएगा, इसका आंसर आप लोग ध्यान से सुनिएगा। देखिए सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 79 माध्यमों को सेव हार्बर संरक्षण प्रदान करती है, जिनके तहत इन्होंने उपयोगकर्ताओं द्वारा निर्मित सामग्री के लिए कानूनी दायित्व से सुरक्षा मिलती है। सहयोग पोर्टल और आधिकारिक टेकडाउन नोटिस जारी करने की प्रक्रिया को स्वचालित एवं सुव्यवस्थित बनाने हेतु शुरू किया गया था। ध्यान में रखिएगा, ये धारा 79 का 3 का बी है के अनुसार यदि मध्य पोर्टल के माध्यम से प्राप्त आधिकारिक नोटिस के बाद अवैध सामग्री और शीर्ष नहीं हटाते हैं तो वे अपनी सेफ हार्बर प्रसिद्धता खो देते हैं। ध्यान में रखिएगा, इसका सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केवल एक आपका सही है। 103 नंबर प्रश्न देखिए, राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन
के अंतर्गत निम्नलिखित में से किन बंदरगाहों को ग्रीन हाइड्रोजन हब के रूप में मान्यता दी है। देखिए किसको मान्यता दी है, तो ये आपका दिया हुआ है क्या है, राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के अंतर्गत निम्नलिखित में से किन बंदरगाहों को ग्रीन हाइड्रोजन हब, ध्यान में रखिए, ग्रीन हाइड्रोजन हब के रूप में मान्यता मिला है। इस चीज़ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा। देखिए पहला देखिए आपका क्या है, दीनदयाल पोर्टल प्राधिकरण, बिल्कुल आपका दिया मान्यता दिया हुआ है। दूसरा देखिए आपका है BO चंद्रवरनार, BO चंद्रवार, यार मुंह में नहीं खुल रहा है, CO चंद्रवरनार पोर्टल अधिनियम, दो भी देखिए आपका बिल्कुल सही है, इसको भी आपका मान्यता दी गई है। तीसरा आपका पारादीप पोर्टल प्राधिकरण, ये इसको भी आपका मान्यता दिया हुआ है। देखिए 4 में आपका जो है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट प्राधिकरण, ये आपको इसको मान्यता नहीं मिला, यानी इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर B हो जाएगा। 1, 2 और 3 को आपका ग्रीन हाइड्रोजन हब के रूप में मान्यता मिला है। चलिए आगे प्रश्न हम लोग देखते हैं। ऑल इंडिया लिमिटेड ने हाल ही में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्राकृतिक गैस भंडार खोज की है। बताइए क्या है, ऑल इंडिया लिमिटेड ने हाल ही में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्राकृतिक गैस भंडार की खोज की है। बताइए खोज कब की है, तो ये आपका किया है अंडमान द्वीप समूह के निकट अपतटीय क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर C हो जाएगा, अंडमान द्वीप समूह के निकट अपतटीय क्षेत्र, ध्यान में रखिएगा ऑप्शन नंबर C आपका सही उत्तर हो जाएगा। 105 नंबर प्रश्न देखिए, हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश ने कोरल की आनुवंशिकी विविधता को सुरक्षित करने हेतु दक्षिण पूर्व एशिया का पहला कोरल लार्वा क्रोया बैंक लॉन्च किया है। बताइए कहाँ लॉन्च किया है, तो आप लोग को पता होना चाहिए, आपका ध्यान में रखिएगा, आपका फिलीपींस में लॉन्च किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 106 नंबर प्रश्न देखिए, भूवैज्ञानिक या प्राकृतिक धरोहर स्थलों एवं उनके स्थानों पर निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। इसमें बोल रहा है उपयुक्त में से कितने युग्म सुमेलित हैं। बताइए इसमें कितने युग्म आपका सुमेलित हैं। चलिए एक और करके देखते हैं। एक में आपका सेंट मेरी द्वीप समूह कर्नाटक में आपका, ये आपका बिल्कुल सही सुमेलित है। दूसरा आपका है, देखिए दूसरा आपका है मेघालय F गुफाएं, ये आपका मेघालय दिया हुआ है, ये आपका मेघालय में है, बिल्कुल आपका सही सुमेलित है। 3 में देखिए आपका है वर्कला चट्टानें, ये आपका आंध्र प्रदेश में, क्या ये सुमेलित है, ये आपका बिल्कुल सही सुमेलित है, ये आपका बिल्कुल सही सुमेलित है, ध्यान में रखिएगा। 4 में आपका है तिरुमाला पहाड़ियाँ केरल, कहाँ, अरे यार तो माफ़ करिएगा भैया, थोड़ा यहाँ गलती हो गया देखिए हमसे। देखिए एक देखिए आपका क्या है सेंट मेरी द्वीप समूह आपका कर्नाटक में, एक आपका देखिए कथन बिल्कुल सही है। दो में आपका क्या है मेघालय F गुफाएं, मेघालय F गुफाएं आपका मेघालय में है, बिल्कुल सही है। देखिए वर्कला चट्टानें जो आपका है सो आपका केरल में है, ध्यान में रखिएगा, वर्कला चट्टानें आपका कहाँ है, केरल में है। और देखिए तिरुमला पहाड़ियाँ ये आपका कहाँ है, ये आपका आंध्र प्रदेश में है, ध्यान में रखिएगा। चलिए इसमें कौन सा सुमेलित है, केवल 2 सुमेलित है, यानी ऑप्शन नंबर B आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे 107 नंबर प्रश्न पे आ जाते हैं। देखिए नोबेल पुरस्कार क्षेत्रों 2025 एवं उनके विजेताओं को निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। इसे बोला निम्नलिखित में से कितने युग्म सही सुमेलित हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिए कितने युग्म सही सुमेलित हैं। चलिए एक में देखिए भौतिक विज्ञान जॉन M मार्टिनिस, क्या ये सही सुमेलित है, ध्यान में रखिएगा, ये आपसे पूछ रहे हैं क्या ये सही सुमेलित है। चलिए तो इसका आंसर क्या आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बताइए इसका आंसर क्या आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए या फिर हम ही बता दें। चलिए हम ही बताते हैं। ठीक है भौतिकी आपका है जॉन M मार्टिनिस, बिल्कुल सही सुमेलित है। रसायन विज्ञान सुसुम कीतागावा, बिल्कुल सही सुमेलित है। शरीर क्रिया विज्ञान या चिकित्सा मेरी ब्रूनकोव, बिल्कुल सही है। शांति
मिरिया कुरीना मचाडो बिल्कुल सही सुमिलित है। ध्यान में रखिएगा इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सभी चारों आपका सुमिलित हैं। 108 नंबर प्रश्न देखिए, हाल ही में सनाए ताकाइची किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? बताइए क्या है? हाल ही में सनाए ताकाइची किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा जापान की बनी है। ध्यान में रखिए कहाँ की बनी है? जापान की बनी है। चलिए अगला नंबर प्रश्न पे आ जाते हैं। देखिए आपका 109 नंबर प्रश्न में जो है सो मिलान करने वाला है। सूची 1 में व्यक्ति दिया हुआ है, सूची 2 में आपका पद दिया हुआ है। चलिए इसको मिलान करना हम लोग को। देखिए पवन भीम पप्पा बंज 3 ये हो जाएगा 2 में हो जाएगा। क्या है इसका आंसर? क्या हो जाएगा? 2 3 4 हो जाएगा। 2 3 4 ये हो जाएगा 2 में हो जाएगा, ये आपका 3 में हो जाएगा, ये आपका 4 में हो जाएगा और एक आपका 1 में हो जाएगा। देखिए पवन कुमार भीम पप्पा बंजथरी ये आपका हो जाएगा कहाँ? पटना उच्च न्यायालय के 46वें मुख्य न्यायाधीश। और देखिए बी में आपका है सुरुचि वंदना गुप्ता, ये आपका कहाँ हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा संचार लेखा महानियंत्रक। आर वेंकटेश्वर मणि ये आपका हो जाएगा भारत का महानवादी। सचिर चंद्र मुर्मू ये आपका हो जाएगा आरबीआई के उप गवर्नर। चलिए आगे बढ़ते हैं 110 नंबर प्रश्न। देखिए यहाँ पे भी मिलान करने वाला है। चलिए मिलान करते हैं इसको भी। चलिए 110 नंबर प्रश्न देखिए, सूची 1 में पुस्तक है, सूची 2 में क्या है? लेखक। पुस्तक के लेखक हैं। चलिए बताइए। देखिए वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स ये आपका हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा 4 में हो जाएगा। वी आई चंद्रचूड़, ध्यान में रखिएगा मदर मेरी कम्स टू मी, इसका हो जाएगा आपका, ध्यान में रखिएगा 1 में हो जाएगा अरुंधति रॉय। ध्यान में रखिएगा डिफरेंट वॉट नो लेस ये आपका हो जाएगा 2 में हो जाएगा अनुपम खेर। आपका डी में है क्या है? सेम हार्ट सेम वर्ल्ड ये आपका 3 में हो जाएगा डॉक्टर मनीष बी रमेश, यानी इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 111 नंबर प्रश्न देखिए, ड्राइवे क्या DRAVY ड्राइविया पोर्टल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या ड्राइविया पोर्टल के संबंध में? ध्यान में रखिएगा इसमें क्या बोला? उपयुक्त में से कौन सा कथन आपका सही है? यहाँ सही कथन चुनने बोल रहा है। चलिए 1 में देखिए आपका क्या बोल रहा है? कथन 1 आपका है, यह औषधीय पदार्थ और डिजिटल भंडार के तैयार करने हेतु केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद की एक पहल है। कथन 1 देखिए आपका ड्राइव पोर्टल के संबंध में बिल्कुल सही है। कथन 2 देखिए आपका क्या है? इसे आयुष मंत्रालय द्वारा औषधीय पदार्थों पर ओमन एक्सेस डेटाबेस उपलब्ध कराने के लिए विकसित किया गया है। देखिए ड्राइव पोर्टल के संबंध में कथन 2 भी आपका बिल्कुल सही है, यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1 और 2 दोनों आपका इसमें सही था। अगला नंबर प्रश्न पे देखिए, ट्राई सर्विसेज एकेडमिया टेक्नोलॉजी सिस्मोजियम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसके बारे में? ट्राई सर्विसेज एकेडमिया टेक्नोलॉजी सिस्पोजियम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें बोल रहा है उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कौन सा कथन सही है। चलिए कथन 1 देखते हैं हम लोग क्या है। इसका प्रथम संस्करण का आयोजन नई दिल्ली में मैनेकॉस्ट सेंटर में हुआ है। ध्यान में रखिए मैनेकॉस्ट सेंटर में हुआ है, ये बिल्कुल आपका सही है। 2 में देखिएगा, यह संगोष्ठी का विषय रक्षा नवाचार के माध्यम से आत्मनिर्भर भारत था, बिल्कुल गलत है। कथन 2 आपका बिल्कुल गलत है। अगर इसका हम सही उत्तर देखें तो क्या हो जाएगा? आप लोग ध्यान से सुनिएगा। देखिए इसका सही उत्तर जो है, इस प्रथम संगोष्ठी का आधिकारिक विषय विवेक व अनुसंधान से विजय था। यह संगोष्ठी अपने प्रकार के पहली पहल है जो शैक्षणिक अनुसंधान क्षमताओं तथा रक्षा प्रौद्योगिकी आवश्यकताओं के बीच गहन एकीकरण को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। ध्यान में रखिएगा
सुन लिए इसका सही आंसर क्या होगा। चलिए 3 देखिए क्या है, इसमें एक प्रौद्योगिकी प्रदर्शनी भारत में शामिल थी जिसमें से शिक्षा जगत द्वारा चयनित 40 से अधिक नवोन्मेषी कृतियों का प्रदर्शन किया था। बिल्कुल सही है, तो 1 और 3 आपका बिल्कुल सही है। यानी इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1 और 3 आपका बिल्कुल सही है। चलिए अगला नंबर प्रश्न पे आ जाते हैं। 113 नंबर प्रश्न देखिए, हाल ही में समाचारों में देखा गया जोवार निम्नलिखित में से किसका सर्वोत्तम वर्णन करता है। बताइए, हाल ही में समाचारों में देखा गया जोरावर निम्नलिखित में से किसका सर्वोत्तम वर्णन करता है। ध्यान में रखिए, किसका वर्णन करता है। तो ये देखिए आप लोग को पता होना चाहिए, क्वेश्चन बहुत ईजी है। ये आपको जो भारत का पहला स्वदेशी रूप में विकसित अधिक ऊंचाई वाला हल्का टैंक है। क्या है, हल्का टैंक है। ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए अब आते हैं आप लोग 114 नंबर प्रश्न। देखिए 114 नंबर प्रश्न आपका क्या बोल रहा है। देखिए हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में प्रारंभिक अवस्था में अल्जाइमर रोग के लिए स्वीकृत दवा लेकेनेमैब की मूल प्रकृति निम्नलिखित में से किसका सर्वोत्तम वर्णन करती है। क्या हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में प्रारंभिक अवस्था में अल्जाइमर रोग के लिए स्वीकृत दवा क्या है, दवा कौन सा है आपका लेकेनेमैब है। क्या है, लेकेनेमैब है का मूल प्राकृतिक निम्नलिखित में से किसका सर्वोत्तम वर्णन करती है। मतलब किसका वर्णन करती है, तो ये आपका हो जाएगा मोनोक्लोनल एंटीबॉडी का करती है। यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए 115 नंबर प्रश्न। सिंक्रोनस ऑल इंडिया पॉपुलेशन एस्टिमेशन ऑफ एलिफेंट्स 2021 से 25 रिपोर्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए तो इसका सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, 15 का 115 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केवल एक। ध्यान रखिए, भारत में हाथियों की डीएनए आधारित पहली गणना है। ध्यान में रखिएगा, इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कथन 2 आपका गलत है। चलिए कथन 2 का देखिए हम सोल्यूशन नहीं लिख पाए, थोड़ा माफ कर दीजिएगा। चलिए 116 नंबर प्रश्न देखिए, संयुक्त अभ्यास है और भारत के साथ अभागी देश है। चलिए बताइए, मिलान करना है। बताइए, एक में आपका क्या समुद्री शक्ति है आपका। चलिए इसका मिलान कीजिए, तो ये आपका हो जाएगा समुद्री शक्ति आपका इंडोनेशिया। ध्यान में रखिए, भारत के साथ सहभागी देश कौन सा था, इंडोनेशिया था। शक्ति संधि में कौन इंडोनेशिया था। बताइए अस्ट्रा हिंद, ये आपको सबको पता है। अस्ट्रा हिंदी आगे, तो अस्ट्रा में ऑस्ट्रेलिया, हिंद में इंडिया, अस्ट्रा हिंद। बताइए इनोरोकन ये आपका कहाँ हो जाएगा, तो ये आपको जगह एक में हो जाएगा दक्षिण कोरिया में। जिमैक्स ये आपको जगह जान रखिएगा जापान में। यानी इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाता हम लोग। देखिए ऑस्ट्रेलिया हिंद आ गया, तो समझ लीजिए उसमें ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का युद्ध अभ्यास हो गया है। चलिए आगे देखिए हम लोग, राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या ऑस्ट्रेलियाई ई गवर्नेंस पुस्तक 2025 के संबंध में, ध्यान में रखिए कौन सा कथन गलत है। यहाँ गलत कथन सुन रहे हैं, बोल रहा है, इस चीज़ पर ध्यान दीजिएगा आप लोग। देखिए एक में क्या है, यह पुस्तक हैदराबाद में आयोजित 28वें राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन के दौरान प्रदान किए गए हैं। क्या कथन एक सही है। ध्यान रखिए, कथन एक जो है आपका बिल्कुल गलत है, सही नहीं है, बिल्कुल गलत है। इसका अगर सही सोल्यूशन हम लोग देखें कथन एक का, तो ये क्या हुआ। देखिए ग्राम पंचायतों और आज डिजिटल सेवा के वितरण में जमीनी स्तर पर पहले हेतु नव स्थापित श्रेणी के अंतर्गत राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2025 प्रदान किए गए हैं। ये पुस्तक आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में आयोजित
28वें राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन के दौरान प्रदान किए गए हैं। ध्यान में रखिएगा। 2 में आपका है रोहिणी ग्राम पंचायत ने पेपरलेस ई ऑफिस क्या ऑफिस तथा 100% डिजिटल साक्षरता के लिए स्वर्ण पुरस्कार जीता है। कथन 2 जो देखिए आपका बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ बोले तो कौन सा कथन गलत है, तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केवल एक कथन आपका गलत है। चलिए 118वां प्रश्न देखिए, तमिलनाडु के देखिए तमिलनाडु के कोलाचेल तट पर हाल ही में खोजी गई एक एस्टेरिटस कन्याकुमारी क्या है, बताइए। एस्टेरिटस कन्याकुमारी क्या है, बताइए। इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फिनलेस स्क्रीक ईल एक नई समुद्री प्रजाति है। ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला 19 नंबर प्रश्न देखते हैं। देखिए, फार्मिंग टू चिल्ड्रंस अभियान के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ध्यान में रखिए, इसमें बड़ा उपयुक्त में से कौन सा कथन आपका सही है। सही कथन चुनने बोल रहा है। देखिए, एक में क्या है, इसे राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी और यूनिसेफ द्वारा महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 के दौरान संयुक्त रूप से शुरू किया गया था। ध्यान में रखिएगा। तो इसका सही उत्तर आपका क्या होगा, तो कथन 1 जो है सो आपका बिल्कुल सही है। कथन 2 में आपका आयुष्मान खुराना और भारतीय क्रिकेटर स्मृति मंदाना को इस अभियान का राजदूत नियुक्त किया गया है। कथन 2 भी देखिए आपका बिल्कुल सही है, यानी इसका सही उत्तर क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1 और 2 दोनों आपका इसमें सही है। 120 नंबर प्रश्न देखिए, हाल ही में समाचारों में चर्चित क्या है, नक्शा कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या है, बताइए। क्या है, हाल ही में समाचारों में चर्चित नक्शा कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या है, बताइए। तो इसका सही उत्तर आपका क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भूस्थानीय मानचित्रण के माध्यम से शहरी भूमि प्रशासन को सुदृढ़ बनाना है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 121 नंबर प्रश्न, प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के संबंध में, ध्यान में रखिएगा, इसमें बोल रहा है उपयुक्त में से कौन सा कथन गलत है। ध्यान में रखिएगा, गलत कथन चुनने बोल रहा है इसमें। चलिए गलत कथन चुनते हैं। तो इसका ऑप्शन पर कथन 1 देखिए आपका क्या बोल रहा है इसमें। कथन 1 में आपका यह 9,000 की मासिक वित्तीय सहायता प्रदान करती है, जिसे सरकार और मेजबान कंपनी CSR फंड द्वारा संयुक्त रूप से वित्त पोषित किया जाता है। ध्यान में रखिएगा। कथन 1 आपका बिल्कुल सही है। कथन 2 आपका देखिए, जब 1 सही है तो 2 आपका बिल्कुल ही गलत होगा। यह 21 से 24 वर्ष की आयु वर्ग के उन युवाओं को लक्षित करती है जो वर्तमान में पूर्णकालिका शैक्षणिक कार्यक्रमों में नामांकित है, ताकि उन्हें अंशकालिका कॉरपोरेशन अवनव प्रदान किया जा सके। इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा, ये तो आपका बिल्कुल गलत है। कथन 3 आपका गलत है, कि इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। केवल 2 आपका इसमें गलत है। चलिए 122 नंबर प्रश्न है। अभिकथन 1 है, कारण आ रहा है। अभिकथन 1 में क्या बोल रहा है, महाजय घर योजना सरकारी एवं सामुदायिक भूमि लंबे समय से निवास कर रहे लोगों को स्वामित्व अधिकार प्रदान करती है। कारण आर में क्या बोल रहा है, यह गोवा राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई एक महत्वपूर्ण योजना है, जिनका उद्देश्य अवैध रूप से निर्मित मकानों को नियमित करना तथा निवासियों को आवासीय सुरक्षा प्रदान करना। इसमें सही उत्तर चुनने बोल रहा है, तो बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। चलिए 123 नंबर प्रश्न पे आ जाते हैं। चलिए 123 नंबर प्रश्न देखिए, सूची 1 में क्या दिया हुआ, अंतर्राष्ट्रीय दिवस। सूची 2 में क्या दिया है, मनाए जाने वाली तिथि। बताइए 20 अल्जाइमर दिवस कब मनाया जाता है। तो ये आपका 21 सितंबर को मनाया जाता है। बताइए 20 पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है, तो आपका 27 सितंबर को मनाया जाता है। बताइए सी में आपका अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस कब मनाया जाता है, तो आपका 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो अक्टूबर माह का पहला सोमवार को मनाया जाता है। ध्यान में रखिएगा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग।
124 नंबर प्रश्न पे आ जाते हैं। देखिए, विकसित भारत वर्ल्डथॉन 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या विकसित भारत वर्ल्डथॉन 2025 के संबंध में, ध्यान में रखिएगा, इसमें हो रहा उपयुक्त में से कौन सा कथन आपका सही है? यहाँ पे ध्यान दीजिए कौन सा कथन सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कथन एक देखिए आपका क्या बोल रहा है। यह शिक्षा मंत्रालय द्वारा अटल इनोवेशन मिशन नीति आयोग और सहयोग से आयोजित एक राष्ट्रव्यापी नवाचार पहल है। ध्यान में रखिएगा क्या कथन एक सही है, तो कथन एक जो है सो आपका बिल्कुल सही है। कथन दो में देखिए क्या बोल रहा है। यह विशेष रूप से इंजीनियरिंग एवं तकनीकी महाविद्यालयों के विद्यार्थियों पर केंद्रित है ताकि उन्नत एआई आधारित प्रोटोटाइप विकसित किया जा सके। बिल्कुल गलत है। कथन दो जो है सब बिल्कुल गलत है, माफ कीजिएगा, इसका हम सोल्यूशन नहीं लिख पाए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसका सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। केवल एक कथन आपका सही है। चलिए 125 नंबर प्रश्न देखिए। कथन एक है, कारण आर है। कथन एक में क्या है बताइए? कथन एक में आपका है फेंटेनाइल और ओपियोइड एनाल्जेसिक हैं, जिसे मूल रूप से चिकित्सा आयोग के लिए विकसित किया गया है ताकि यह दर्द से राहत प्रदान करने हेतु केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पर कार्य कर सके। कारण आर में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने हाल ही में फेंटेनाइल को उसके वैश्विक दुरुपयोग एवं अवैध व्यापार में तीव्र गिरावट के कारण अपनी अंतर्राष्ट्रीय निगरानी सूचियों से हटा दिया है। इसका सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ध्यान में रखिए ऑप्शन नंबर सी में क्या है? कथन एक सत्य है लेकिन आर असत्य है। ध्यान में रखिए कथन एक जो है इसमें देखिए ये आपका सत्य है लेकिन ये आपका असत्य है। चलिए 126 नंबर प्रश्न देखिए आपका क्या बोल रहा है। हाल ही में किस राज्य के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में भारत की पहली चीता सफारी शुरू हुई है? इसका सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश में शुरू की गई है। ध्यान में रखिएगा इसी को। 127 नंबर प्रश्न देखिए। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसमें बोल रहा है उपयुक्त में से कौन सा कथन आपका सही है? ध्यान में रखिएगा। देखिए एक में आपका क्या बोल रहा है, ध्यान में रखिए, एक आपको बोल रहा है यह सूचकांक प्रति वर्ष विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है। बिल्कुल गलत है। कथन एक ही आपका गलत है। इसका सही अगर देखेंगे हम लोग तो क्या होगा कथन एक का? देखिए आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक का प्रकाशन प्रति वर्ष वाशिंगटन स्थित प्रमुख एक थिंक टैंक द हेरिटेज फाउंडेशन द्वारा द वॉल स्ट्रीट जर्नल के सहयोग से किया जाता है। ध्यान में रखिएगा। देखिए कथन दो में आपका क्या बोल रहा है? वर्ष 2025 के सूचकांक में भारत को मुख्यतः गैर स्वतंत्र श्रेणी में रखा गया है। कथन दो जो है आपका बिल्कुल सही है। ध्यान में दीजिएगा कथन दो आपका बिल्कुल सही है, यानी इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। केवल दो इसमें से सही है। चलिए देखिए नेशनल एनुअल रिपोर्ट और इंडेक्स ऑन वुमेन सेफ्टी 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसके बारे में? नेशनल एनुअल रिपोर्ट और इंडेक्स ऑन वुमेन सेफ्टी 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर बोल रहा है विचार करने के लिए। इसमें बोल रहा है कौन सा कथन आपका सही है? इस चीज़ पर ध्यान दीजिएगा। सही कथन चुने बोल रहा है। देखिए एक में आपका बोल रहा है, देखिए यह रिपोर्ट नीति आयोग द्वारा प्रकाशित की जाती है। बिल्कुल गलत है। देखिए कथन एक आपका बिल्कुल गलत है। इसका सही उत्तर आप लोग अगर सुनिएगा ध्यान से क्या होगा। देखिए महिलाओं की सुरक्षा पर राष्ट्रीय वार्षिक रिपोर्ट एवं सूचकांक 2025 का प्रकाशन नीति आयोग द्वारा नहीं किया गया था। इसे राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा जारी किया गया है। ध्यान में रखिए किसके द्वारा जारी किया गया है? तो इसको महिला आयोग द्वारा जारी किया गया है। ध्यान में रखिएगा। चलिए दूसरा नंबर में देखिए राष्ट्रीय सुरक्षा रैंकिंग में कोहिमा और विशाखापट्टनम अग्रणी शहरों के रूप में उभरे हैं। ध्यान में रखिएगा कथन दो जो है आपका बिल्कुल सही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। केवल दो इसमें से आपका सही है। चलिए 129 नंबर प्रश्न देखिए। रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा प्रस्तावित क्या अरे यार, रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा प्रस्तावित प्राटूष मिशन का उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य क्या है बताइए? प्राटूष
क्या है, मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है बताइए। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका तटरेखा हाइड्रोजन संकेत का उपयोग कर कॉस्मिक डॉन का अध्ययन करना यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए 130 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या है। देखिए, हाल ही में किस देश ने सार्वजनिक निविदाओं की निगरानी एवं भ्रष्टाचार से निपटने के लिए डेला नामक विश्व प्रथम एआई जनित मंत्री का नियुक्त की है बताइए। हाल ही में किस देश ने सार्वजनिक निविदाओं की निगरानी एवं भ्रष्टाचार से निपटने के लिए डेला नामक विश्व के प्रथम एआई जनित मंत्री की नियुक्त की है। किसका नियुक्त की है, एआई मंत्री की नियुक्त की है, तो ये आपका अल्बानिया ने किया है। ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक 131 नंबर प्रश्न देखिए, अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलियांस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसके बारे में, अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलियांस के बारे में। देखिए इसमें बोल रहा कौन सा कथन आपका सही है। चलिए ध्यान देते हैं। कथन एक देखिए, इसे 2023 में प्रोजेक्ट टाइगर की 50वीं वर्षगांठ पर प्रारंभ किया गया था। देखिए कथन एक जो है सो आपका बिल्कुल सही है। कथन दो देखिए क्या है, यह जगुआर एवं प्यूमा सहित 7 बड़ी विलियां प्रजातियों के संरक्षण पर केंद्रित है, बिल्कुल सही है। 3 में आपका इसका वैश्विक मुख्यालय नैरोबी केन्या में स्थित है, बिल्कुल गलत है। ये आपका जो है सो वैश्विक मुख्यालय नैरोबी में नहीं है। ये आपका मुख्यालय कहाँ है, ध्यान में रखिएगा, इसका मुख्यालय कहाँ है, चलिए बताइए। मुख्यालय कहाँ, इसका जो देखिए वैश्विक मुख्यालय आपका नैरोबी में नहीं, आपका ये भारत में स्थित है। ध्यान में रखिएगा कहाँ है, भारत में स्थित है। भारत में केन्या भारत में उत्तर हो जाएगा। ये का इसका विश्व मुख्यालय आपका नैरोबी में नहीं, आपका भारत में स्थित है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। 132 नंबर प्रश्न देखिए, अंगीकार 2025 अभियान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या, अंगीकार 2025 अभियान के संबंध में, ध्यान रखिएगा इसमें बोल रहा है कौन सा कथन आपका सही है। चलिए देखिए कथन एक देखिए, यह प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के अंतर्गत प्रारंभ की गई एक जनसंपर्क पहल है। ध्यान रखिए जनसंपर्क पहल है। कथन एक आपका बिल्कुल सही है। इसमें कथन दो में है, इसका उद्देश्य निम्न आयाम आवास हेतु क्रेडिट रिस्क गारंटी फंड ट्रांसफर के बारे में जागरूकता बढ़ावा देना है। कथन दो भी आपका बिल्कुल सही है, यानी इसका सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, तो ए और दो और आपका दोनों सही है। किसके बारे में, अंगीकार 2025 अभियान के संबंध में दोनों कथन सही है, ध्यान दीजिएगा। चलिए 133 नंबर प्रश्न पे आ जाते हैं। 133 नंबर प्रश्न आपका क्या बोल रहा है, इंडिया मेडकैट एक्सपो इंडिया मेडकैट एक्सपो 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें बोला उपयुक्त में से कौन सा कथन आपका सही है, कौन सा कथन इसमें सही है। देखिए एक में इसका आयोजन औषधि विभाग द्वारा नई दिल्ली में किया गया था, ध्यान रखिएगा, कथन एक आपका बिल्कुल सही है। कथन दो में आपका है, ध्यान रखिएगा, इस उत्पाद परीक्षा को सुगम बनाने हेतु मेडकैप मित्रा फोरम के अंतर्गत स्टार्टअप का परीक्षण लाइसेंस प्रदान किए गए थे, बिल्कुल सही है। 3 में आपका है, नियामकीय विवादों के कारण प्रमुख उद्योग संघों द्वारा इस कार्यक्रम का बहिष्कार किया गया था, बिल्कुल गलत है। ध्यान में रखिए 3 का आपका बिल्कुल गलत है, इसका आंसर हम नहीं लिख पाए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, तो 1 और 2 ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 134 नंबर प्रश्न देखिए, अभिकथन एक है कारण आ रहा है। अभिकथन एक में क्या है, जनजातीय कार्य मंत्रालय ने डिजिटल शिक्षक क्या है, जनजातीय कार्यक्रम, माफ़ कीजिएगा थोड़ा गलती हो गया है। देखिए जनजातीय कार्य मंत्रालय ने डिजिटल शिक्षण मंच के रूप में आदि संस्कृतियों का बीटा संस्करण लॉन्च किया है। कारण आर में दिया हुआ है, यदि संस्कृति को विश्व के प्रथम डिजिटल विश्वविद्यालय के रूप में परिकल्पित किया गया है, जो जनजातीय कला अकादमी, सामाजिक संस्कृति रिफ्रिजरेटर तथा ऑनलाइजर
क्या ऑनलाइन मार्केट प्लेस को एकत्रित करेगा। ध्यान रखिएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है और आर की सही व्याख्या करता है। देखिए इसमें थोड़ा सा बहुत कुछ मिस्टेक हो रहा है क्योंकि ऐसा वर्ड लिखा जा रहा है कि थोड़ा सा पढ़ने में दिक्कत हो जा रहा है, तो आप लोग समझिएगा बात को। चलिए 135 नंबर प्रश्न पे आ जाते हैं। ठीक है, सूची 1 और सूची 2 में मिलान करना है। सूची 1 में दिया हुआ है आपका अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन, और सूची 2 में दिया हुआ है मेजबान। बताइए 28वां यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस, ये आपका मेजबान कौन करेगा। तो ये आपका मेजबान ध्यान में रखिएगा कौन करेगा, तो ये आपका यूएई करेगा। बताइए एससीओ शिखर सम्मेलन 2025 ये कहाँ है, तो ये आपका हो जाएगा चीन में हुआ था। ध्यान में रखिएगा कहाँ हुआ था, चीन में हुआ था। ध्यान में रखिएगा। देखिए द्वितीय वैश्विक अत्याधुनिक पर्यटन सम्मेलन ये आपका बारबाडोस में हुआ था। ध्यान में रखिएगा। 68वां कॉमनवेल्थ संसदीय सम्मेलन ये आपका मध्य प्रदेश में हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। वीडियो रोक रोक के थोड़ा सा आप लोग पढ़ लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। 136 नंबर प्रश्न देखिए, हाल ही में बिहार के किस खिलाड़ी ने वुमेन फ्रीडम मास्टर का खिताब जीता है। बताइए बिहार के किस खिलाड़ी ने वुमेन फ्रीडम मास्टर का खिताब जीता है। बताइए कौन जीता है, ये आपका मरियम फतिमा जीता है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 137 नंबर प्रश्न देखिए, डल झील में आयोजित खेलो इंडिया वाटर रिपोर्ट्स फेस्टिवल 2025 के कुल पदक तालिका में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है। कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है, तो ये आपका मध्य प्रदेश रहा है। ध्यान में रखिए शीर्ष पर आपका मध्य प्रदेश राज्य रहा है। देखिए ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें बोला उपयुक्त में से कौन सा कथन आपका सही है, कौन सा कथन सही है। चलिए कथन 1 देखिए, यह सूचकांक प्रतिवर्ष विश्व आर्थिक मंच द्वारा प्रकाशित किया जाता है। ध्यान में रखिएगा प्रकाशित किया जाता है, तो कथन 1 आपका बिल्कुल गलत है। इसका सही उत्तर हम लोग देखेंगे तो क्या होगा, देखिए इसमें बोले GII। देखिए GII के प्रकाशन के रूप में विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा जारी किया जाता है। ध्यान में रखिएगा किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा जारी किया जाता है। 2 में देखिए आपका क्या बोल रहा है, 2025 संस्करण में भारत की रैंकिंग सुधरकर 38वें स्थान पर पहुंच गई है तथा बेंगलुरु विश्व स्तर पर शीर्ष 50 नवाचार क्लस्टरों में शामिल रहा है। कथन 2 आपका बिल्कुल सही है, यानी इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। केवल 2 इसमें आपका सही आंसर है। देखिए अभिकथन 1 है कारण आर। अभिकथन 1 में क्या है, हाल ही में दिल्ली विधानसभा पूर्णतः सौर ऊर्जा में संचालित होने वाली भारत की पहली विधानसभा बन गई है। ध्यान में रखिए पहली विधानसभा बन गई है। कथन 1 है कारण आर है। कारण देखिए अभिकथन 1 है कारण आर में क्या बोल रहा है, यह पहल राष्ट्रीय सौर संगठन के कठोर निर्देशक के तहत की गई जिसने हाल ही में दिल्ली को अपने 107वें आधिकारिक सदस्य राज्य के रूप में शामिल किया है। ध्यान में रखिएगा इसका सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ए सही है लेकिन आर गलत है। भैया देखिए 2 सेट सुबह से हम बना लिए हैं, 2 घंटे 1-1.5 घंटा हर एक वीडियो में बनाने में लग जाता है, तो उतना बोलते बोलते हालत ख़राब हो जाता है। थोड़ा सा आप लोग ये बात को मैनेज कीजिएगा, थोड़ा सा समझिएगा बात को। ऐसा आप लोग को लग रहा होगा कि गलत पढ़ रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा वर्ड आ रहा है जो पढ़ ही नहीं पा रहा है, एकदम से मुंह ही नहीं खुल रहा है। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृत मिशन फॉर आत्मनिर्भरता इन पल्सेस का मुख्य फोकस आत्मनिर्भरता प्राप्त करने हेतु किस दाल का समूह पर है। तो किस दाल का समूह पर है, बताइए किस दाल का समूह पर है, तो आप लोग इसका आंसर बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका तूर उखड़ एवं मसूर। ध्यान में रखिएगा क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तूर उदड़ एवं मसूर, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 141 नंबर प्रश्न देखते हैं। 141 नंबर प्रश्न देखिए मिलान करने वाला है शायद, चलिए इसको मिलान करते हैं। देखिए सूची 1 में व्यक्तित्व है, सूची 2 में आपका दिया पद या स्थिति है। बताइए अजय कुमार भल्ला ये आपका हो जाएगा नागालैंड का राज्यपाल है। बताइए उर्जित पटेल ये आपका ध्यान में रखिएगा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के कार्यकारी निदेशक हैं। बताइए राजीव रंजन ये आपका ध्यान में रखिएगा न्यू डेवलपमेंट बैंक के उपाध्यक्ष हैं। बताइए हरदेश कुमार ये आपका नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड के CEO
ओ हैं। ध्यान में रखिएगा, इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 142 नंबर प्रश्न देखिए, नई पहलों, ऐप्स एवं उनकी नोडल एजेंसियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें बड़ा उपयुक्त में से कितने सुमेलित हैं, मतलब निम्नलिखित में से कितने सुमेलित हैं। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइए कौन कौन सा इसमें सुमेलित है। लेकिन इसका आंसर हम आप लोग को बताते हैं, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाए। केवल 2 युग्म इसमें सुमेलित है, वो 2 युग्म कौन कौन सा है आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। 143वां प्रश्न देखिए, हाल ही में DRDO द्वारा सफलतापूर्वक परीक्षण किए गए इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस क्या है वेपन सिस्टम निम्नलिखित में से कौन कौन से घटक एकीकृत किए गए हैं, कौन कौन से घटक एकीकृत किए गए हैं। इसमें सही उत्तर चुनने बोल रहा है। देखिए एक में देखिए आपका क्या बोल रहा है, ध्यान रखिएगा। देखिए एक में आपका बोल रहा है क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल है, बिल्कुल सही है। 2 में आपका एंड एडवांस वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है, बिल्कुल सही है। 3 में आपका लेजर आधारित डायरेक्टेड क्या डायरेक्टेड एनर्जी वेपन है, ध्यान में रखें। 3 भी आपका सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका उपयुक्त सभी इसमें से सही है, उसमें तीनों कथन आपका सही था। 144वां प्रश्न देखिए, फोर्टिफाइड चावल योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसका, फोर्टिफाइड चावल योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना बोल रहा है। इसमें बोल रहा है कि कौन सा कथन आपका सही है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। चलिए एक में देखिए आपका क्या बोल रहा है, केंद्रीय मंत्रिमंडल इसके विस्तार को वर्ष 2028 तक स्वीकृति प्रदान की है, ध्यान में रखिए। कथन एक आपका बिल्कुल सही है। कथन 2 आपका देखिए क्या बोल रहा है, यह योजना 17,082 करोड़ का परिव्यय के साथ 100% केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित है, बिल्कुल सही है। 3 में आपका है फोर्टिफाइड चावल में अतिरिक्त आयरन और फोलिक एसिड एवं विटामिन डी मिलाया जाता है, बिल्कुल गलत है। कथन 3 आपका बिल्कुल गलत है, ध्यान में रखिएगा। कथन 3 का हम देखिए सोल्यूशन नहीं लिख पाए, थोड़ा माफ़ कर दीजिएगा। हर किसी का सोल्यूशन हम बता रहे हैं, लेकिन इसका सोल्यूशन हम नहीं लिख पाए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 1 और 2 आपका सही है। चलिए 145वां प्रश्न देखिए, भारतीय अणुविज्ञान अनुसंधान परिषद द्वारा वर्ष 2025 में प्रस्तुत क्या CEREBO क्रेबो उपकरण का मुख्य उपयोग करके किसके लिए किया जाता है, बताइए। क्या भारतीय अणुविज्ञान अनुसंधान परिषद द्वारा वर्ष 2025 में प्रस्तुत CERE क्रेबो उपकरण का मुख्य उपयोग करके के लिए किया जाता है, किसके लिए किया जाता है, माफ़ कीजिएगा। तो ये आपका हो जाएगा क्या हो जाएगा, आघातजन्य मस्तिष्क चेटों TBI द्वारा तीव्र एवं गैर आक्रामक पता लगाने हेतु, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 146 नंबर प्रश्न पे आ जाइए। देखिए 46 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है, ई विटारा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें बड़ा उपयुक्त में से कौन सा कथन आपका सही है, देखिए कौन सा कथन सही है, ध्यान में रखिएगा। एक में देखिए क्या है, यह सुजुकी का भारत में निर्मित पहला वैश्विक राजनीतिक बैटरी इलेक्ट्रॉनिक वाहन है। क्या कथन एक आपका सही है, कथन एक जो है आपका बिल्कुल सही है। कथन 2 में आपका इस वाहन का निर्माण गुजरात के अहमदाबाद स्थित में हंसलपुर षड्यंत्र में किया जाता है, बिल्कुल सही है। इसमें दोनों कथन आपका सही है, तो यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि दोनों कथन आपका सही है। किसके बारे में, ई विटारा के संबंध में दोनों कथन सही है। चलिए अब देखिए, अगर ई भविष्य पहल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बड़ा उपयुक्त में से कौन सा कथन आपका सही है, कौन सा कथन सही है। तो देखिए एक में देखिए क्या बोल रहा है, यह कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा प्रारंभ की गई पेंशन सुधार पहल है। क्या कथन एक सही है, कथन एक बिल्कुल गलत है। अगर इसका हम सोल्यूशन देखें तो क्या हो जाएगा, ई भविष्य और मूल भविष्य पोर्टल कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के तहत आने वाले पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग की एक पहल है, ध्यान में रखिएगा। 2 में देखिए क्या है, इसके विशेष रूप से निजी क्षेत्र में कर्मचारियों और सेवानिवृत्त उपरांत तरलता में सुधार हेतु लाभ पहुंचाने के लिए डिवाइजन किया गया है। कथन 2 आपका बिल्कुल गलत है, इसमें दोनों आपका गलत है।
चलिए आगे देखते हैं 148वां प्रश्न। भारत को वर्ष दो क्या भारत को वर्ष 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन लक्ष्य प्राप्त करने हेतु भारत की पहली राष्ट्रीय भूतापीय ऊर्जा नीति किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत की गई है? बताइए किसके द्वारा प्रस्तुत की गई है? तो आप लोग को पता होगा, ये नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय। ध्यान में रखिएगा, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने नेट जीरो उत्सर्जन लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भूतापीय ऊर्जा राष्ट्रीय नीति शुरू की है। चलिए अगला 149 नंबर प्रश्न देखिए क्या बोल रहा है आपका। भारत के रक्षा क्षेत्र में संदर्भ में हाल ही में चर्चा में रहे काल भैरव क्या है? बताइए भारत के रक्षा क्षेत्र के संदर्भ में क्या भारत के रक्षा क्षेत्र के संदर्भ में हाल ही में चर्चा में रहे काल भैरव क्या है? बताइए काल भैरव क्या है? तो ये आपका हो जाएगा भारत का पहला पूर्णतः स्वदेशी निर्यात योग्य श्वेता लड़ाकू ड्रोन है। ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 150वां प्रश्न आ रहा है, आज का आखिरी प्रश्न है। देखिए 150 नंबर क्या बोल रहा है, 125 है सिनसिनाटी, ठीक है, 2025 में सिनसिनाटी ओपन विजेताओं के संबंध में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। इसमें उपयुक्त युग्मों में से कितने सुमिलित हैं? मतलब निम्नलिखित युग्मों में से कितने सुमिलित हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, देखिए एक में मिलान कीजिए, पुरुष एकल कार्लोस अल्कराज बिल्कुल सही सुमिलित है। दो में आपका महिला एकल एगा बिसियाटेक बिल्कुल सही है। तीन में आपका पुरुष युगल निकोला मैक्टिक एवं और राजीव राम, ध्यान में रखिएगा तीनों इसमें आपका सुमिलित है, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब भी तो करके जाएं। थैंक यू सो मच।